धारचूला की सुरक्षा को लेकर सचिव अरविंद ह्याकी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की बैठक। उत्तराखंड सरकार के परिवहन सचिव अरविंद ह्याकी ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए घटकोला क्षेत्र में सही समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों के द्वारा आपदाग्रस्त एलधारा में होने वाले सुरक्षा निर्माण कार्य की सचिव को विस्तृत जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों के द्वारा भी एलधारा क्षेत्र में निर्माण के दौरान प्रमुख जल स्रोत को सुरक्षित रखने की मांग की गई। परिवहन सचिव अरविंद ह्याकी ने बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धारचूला गांधी चौक में बस स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। बताया कि धारचूला के लिए टैक्सी स्टैंड तथा आईटीआई को विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी रीना जोशी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, बिशन बोनाल, महिराज गर्ब्याल, अशोक नब्याल, कृष्ण गर्ब्याल, निरप गर्ब्याल, रामू रोकाया, दीपक रोंकली, भूपेंद्र थापा आदि मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश भी दिए थे विभाग को कि इसकी जल्दी से जल्दी सुरक्षात्मक कार्यों की कार्य योजना बनाई जाए। प्रशासन ने टीएसडीसी को एक कंसल्टेंट इंगेज भी किया था उनको, और उन्होंने जो यहाँ पे स्टडी करने के बाद एक डीपीआर सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई गई टीएसडीसी नलधारा के बारे में, ऐसे ही काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए आईआईटी रुड़की को इंगेज किया गया है। तो उन सब की प्रोग्रेस रिव्यू पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी थी और मुख्य सचिव महोदय ने भी किया था। उस समय ये तय हुआ था कि जिलाधिकारी जी और एसडीएम साहबान तो रेगुलर करते ही हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टाफ अफसर भी हूँ, तो मुझे भी कहा गया था कि आप भी जो है इस काम को देख लीजिए, मॉनिटर करिए। तो मैं फिर इस बार आया था यहाँ, और डीएम साहब ने भी समय निकाला। इरिगेशन के और कंसर्न डिपार्टमेंट जो नगर पालिका, वहाँ की सब लोगों से चर्चा हुई है कि जो एक्शन प्लान हमारा तैयार हुआ है वो अप्रैल लास्ट तक बेस्ट पॉसिबल तरीके से अच्छे क्वालिटी के साथ जो काम अपेक्षित है किया जाए, ताकि अगली बरसात में उस तरह की दिक्कत ना आए। यही पर्पज़ था, और आज काफ़ी स्ट्रेटजी पे उसमें बात की गई। स्वर्गीय डॉक्टर निरंजन कुटियाल के परिवार ने संयुक्त चिकित्सालय को भेंट की अल्ट्रासाउंड मशीन। स्वर्गीय डॉक्टर निरंजन सिंह कुटियाल की स्मृति में गुरुवार को उनकी धर्मपत्नी शिक्षिका सावित्री कुटियाल व बड़े पुत्र सौरभ सिंह कुटियाल ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह यहाँ की उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी और परिजनों की उपस्थिति में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर एम.के. जायसवाल को अल्ट्रासाउंड मशीन जनहित कार्य के लिए भेंट की। इस दौरान परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्याकी ने बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर निरंजन कुटियाल सीएएमएस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने नगर में ही क्लिनिक खोलने के बाद बहुत कम रुपए में लोगों की अल्ट्रासाउंड जांच और इलाज करते थे, जिससे सीमांत के गरीब लोगों को काफी राहत मिलती थी। 2 साल पूर्व अचानक डॉक्टर निरंजन की निधन होने के बाद उनके परिजनों ने अल्ट्रासाउंड मशीन को जनहित कार्य हेतु अस्पताल को उपहार स्वरूप देने का निर्णय किया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एम.के. जायसवाल ने कुटियाल परिवार का आभार व्यक्त किया। रंगयूथ फोरम अध्यक्ष हरीश कुटियाल ने कहा कि स्वर्गीय कुटियाल ने सेवानिवृत्ति के बाद शहर में जाने के बजाय अपने ही नगर में क्लिनिक खोलकर गरीब लोगों की कम रुपए में अल्ट्रासाउंड जांच व इलाज करते थे, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलती थी। इस दौरान सावित्री कुटियाल, अमृता ह्याकी, सौरभ सिंह कुटियाल, प्रज्ञा ह्याकी कुटियाल, अशोक नब्याल, कृष्ण गर्ब्याल, दीपक रोंकली, दिगर कुटियाल, हरीश कुटियाल, बिशन कुटियाल, सोमी नब्याल आदि मौजूद रहे। 2 गुमशुदा बहनों को थाना मुंशियारी पुलिस ने राजस्थान से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। दिनांक 19/1/2023 मतकोट थाना मुंशियारी निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना मुंशियारी में सूचना दी गई थी। उनकी 2 पुत्रियां, जिसमें एक की आयु 21 वर्ष तथा दूसरी की आयु 17 वर्ष है, घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, जिनको काफी तलाश करने पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना मुंशियारी संजीव कुमार द्वारा उप निरीक्षक बीसी मासीवाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा के मिलने के सभी संभावित स्थानों में तलाश शुरू की गई। उक्त बहनों को सर्विलांस सेल की मदद से जयपुर, राजस्थान से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की तत्परता से किए गए कार्य की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी के साथ परिवहन सचिव ने किया काली नदी में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण। परिवहन सचिव उत्तराखंड अरविंद ह्याकी ने जिलाधिकारी रीना जोशी के साथ आज काली नदी किनारे
धारचूला की सुरक्षा के लिए बन रहे तटबंध निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील घटकोला क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य में हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निश्चित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी सहित पूर्व आईएफएस अधिकारी बिशन बोनाल, महराज गरब्याल, निरप गरब्याल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में गुलदार की दस्तक को लेकर वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की। धारचूला तहसील के तवाघाट से उमचिया ग्राम सभा के बीच गुलदार के दस्तक से लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में वन विभाग की टीम के द्वारा तवाघाट से खेत तक अनाउंसमेंट कर लोगों को खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुलदार से सतर्क रहने की अपील की गई है। क्षेत्र की सम्मानित जनता से निवेदन है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अतः पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ आपसे अपील करता है कि रात्रि के समय अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी आवाजाही करते समय संगठित होकर आवाजाही करें, अकेले न करें तथा रात्रि के समय अपने साथ प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ और धारचूला वन क्षेत्र धारचूला। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल में नए उत्साह और सृजनात्मकता के साथ प्रवेश प्रारंभ। मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल आपके बच्चे को उसके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यह स्कूल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आपको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें बच्चे को आधुनिकता से जोड़ते हुए रोबोटिक कक्षाएं, कोडिंग और कंप्यूटर कक्षाएं, खगोल विज्ञान की कक्षाएं व कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ताइक्वांडो, योग व व्यायाम की कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रदान करता है साफ व स्वच्छ छात्रावास की सुविधाएं, जहां पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।